आपने भी बेबीलोन के झूलते बागों के बारे में सुना होगा कि यहाँ बिना मिट्टी के बाग हैं और काफी सुंदर हैं। वैसे इन बागों को इतना खूबसूरत माना जाता है कि इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भी किया गया है। अजूबा तो इसलिए माना जाता है क्योंकि बताया जाता है कि ये पेड़ हवा में थे और इसलिए इसे हैंगिंग या झूलता हुआ बाग कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब पेड़ हवा में हैं तो उनकी जड़ें बिना मिट्टी या पानी के कहाँ होंगी? ये पेड़ कैसे जीवित रहे होंगे? ये जड़ों के पृथ्वी में गए बिना कैसे लटकते रहे होंगे? ये रहस्य बना हुआ है। आपने भी बेबीलोन के झूलते बागों के बारे में सुना होगा कि यहाँ बिना मिट्टी के बाग हैं और काफी सुंदर हैं। वैसे इन बागों को इतना खूबसूरत माना जाता है कि इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भी किया गया है। अजूबा तो इसलिए माना जाता है क्योंकि बताया जाता है कि ये पेड़ हवा में थे और इसलिए इसे हैंगिंग या झूलता हुआ बाग कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब पेड़ हवा में हैं तो उनकी जड़ें बिना मिट्टी या पानी के कहाँ होंगी? ये पेड़ कैसे जीवित रहे होंगे? ये जड़ों के पृथ्वी में गए बिना कैसे लटकते रहे होंगे? ये रहस्य बना हुआ है। ये दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक है। कथित तौर पर ये पत्थर की छतों पर जमीन से ऊपर बनाए गए थे। कई किताबों में जिक्र है कि बगीचों में पौधों को तैरते हुए रूप में बताया गया है, जबकि ये झूलते हुए गार्डन माने जाते हैं। इस वजह से लोग इन्हें हवा में तैरने वाले गार्डन भी मानते हैं। डियोडोरस सिकुलस नाम के एक यूनानी इतिहासकार ने बगीचों को 400 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा बताया है, जिसकी दीवारें 80 फीट ऊंची हैं। वहीं इसकी साइज के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि बगीचों में पौधों को पानी देने के लिए एक दिन में 8200 गैलन पानी का इस्तेमाल होता होगा। बेबीलोन के होने या ना होने के साथ ही यह रहस्य भी है कि आखिर ये बेबीलोन कहाँ है और क्या सही में इराक वाले बेबीलोन में इनका अस्तित्व रहा होगा। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार नाम के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि यह इराक के बेबीलोन प्रांत में रहे होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि काफी लोगों ने इस पर रिसर्च की मगर कोई भी इसका भौतिक प्रमाण ढूंढ नहीं पाया है। इसके बाद से कुछ एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है कि जो भी रिसर्च की जा रही हो वो किसी गलत जगह पर की जा रही हो। वहीं कई रिसर्च में इनके अस्तित्व पर सवाल उठा है। अब एक रहस्य ये है, अगर ये हवा में झूलने वाले गार्डन था तो वहां किस तरह के पेड़ रहे होंगे और किस तरह से पेड़ जीवित होंगे। ऐसे में इस बात पर काफी चर्चा होती है। इसके ही अलावा कई रिसर्च में सामने आया है कि ये हवा में झूलने वाले गार्डन नहीं थे, बल्कि एक महल की दीवारों पर उगाए गए पेड़ थे। कहा जाता है कि यह गार्डन महल की दीवारों पर बनाया गया होगा और ऐसा लगता था कि जैसे ये झूल रहे होंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस तरह से पौधे लगाए गए होंगे तो ये करीब 350 साल पुराना हो सकता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि ये सम्राट नबूकदनेस्सर ने बनवाया था और ये बात करीब 600 बीसी की है। इसके नष्ट होने को लेकर कहानियां हैं कि या तो ये युद्ध में नष्ट हो गए। वहीं कुछ रिसर्च में कहा जाता है कि कटाव से ये गार्डन नष्ट हो गए और कुछ लोगों को लगता है कि ये भूकंप से नष्ट हो गए थे। दस्तावेज उपलब्ध न होने की वजह से यह स्पष्ट नहीं है कि हैंगिंग गार्डन वास्तविक निर्माण थे या भी नहीं, या फिर ये काव्य निर्माण थे। इसके साथ ही नबूकदनेस्सर की पत्नी अमाइटिस या किसी अन्य पत्नियों का भी कोई उल्लेख नहीं है। वहीं जिन इतिहासकारों ने उस इलाकों के बारे में लिखा है उन्होंने भी इस गार्डन के बारे में लिखा नहीं है। ऐसे में इस गार्डन को लेकर अभी भी कई रहस्य बरकरार हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलें।